विजयपुर से अनिल गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुधनी से विवेक पांडे हैं, रायपुर से सुरभि वर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। बुधनी में जो वोटिंग फीस अभी तक निकलकर सामने आया है, शानदार है। क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, आपको उम्मीद लग रही है, क्योंकि अभी समय है वोटिंग में? देखिए सुमित, अभी 3 घंटे बाकी है और ये जो आंकड़े आए हैं अभी ये 3 बजे तक के हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि करीब 65% मतदान हो चुका है। और जब 3 घंटे बाकी हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पोलिंग एजेंट तमाम सारे कार्यकर्ता और वोटर्स को सबसे पहले वोटिंग करने के लिए बुला रहे हैं। और दोपहर का वक्त तो काफ़ी धीमा था, लेकिन जैसे ही 3 से 4 बजने वाले हैं तो ऐसे में इसके बाद से लगातार पोलिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। हालाँकि कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी बुधनी में थे जहां पे सुबह से ही जो जागरूक मतदाता थे वो पहुंचना शुरू हो गए थे और उन्होंने अपना वोटिंग भी कर लिया है। और तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। बुधनी की बात कर ली जाए तो बुधनी में बिल्कुल बुधनी में जगह शिकायतें आई कि कुछ बीजेपी के एजेंट कांग्रेस के एजेंट आमने सामने हुए। उसके बाद फिर हालांकि स्थिति काबू में आई, तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी और उनके तंत्र एक्टिव हुए और शांतिपूर्ण मतदान रहा। ठीक है विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास। विजयपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल गौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयपुर में भी गजब का उत्साह दिखा रहे हैं लोग, वोटर्स काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं। जो अभियान चलाए गए थे, जागरूकता अभियान चलाए गए थे, या फिर हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी भी निकले हुए थे, पार्टियों ने भी काफ़ी मेहनत वहां पर की है। जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है विजयपुर में, 67% मतदान, समय अभी बाकी है करीब 3 घंटे। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वोटिंग को लेकर। अनिल, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए सुमित, लगभग 4 बज चुके हैं और अभी तक अगर विजयपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 70 के आसपास जो मतदान है वो पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं एक वोटिंग परसेंट है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर इक्का दुक्का लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 70% तक पहुँच गया है, क्योंकि और उसके बाद जो बचे जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अब उनकी संख्या कम है और यही वजह है कि इक्का दुक्के तरीके से आ रहे हैं। अगर जिस तरीके से विजयपुर विधानसभा की अगर बात करें तो विजयपुर विधानसभा में काफी दिलचस्प मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच और यही वजह है कि लगातार यहां पर जो जब से मतदान प्रक्रिया शुरू ही है उसके बाद यहाँ पर हिंसक घटनाएं भी कई सामने आई हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग है, इसके साथ ही मारपीट है, फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो बॉर्डर पर अपनी तैनाती करे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी खुद वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर देखिए, विजयपुर और चाहे बुधनी की बात हो, दोनों ही जगहों पर बम्पर वोटिंग फीस अभी तक निकलकर सामने आया। एक तरफ 65% बुधनी में और विजयपुर में तो 70 टच कर चुका है। लेकिन रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें, सुरभि रुचि नहीं ले रहे हैं क्या लोग? केवल 40% मतदान अभी तक हो पाया है, 4 बज गए हैं। इसकी वजह क्या देख रही हैं आप सुरभि? देखिए सुमित, क्योंकि अभी मतदान पूर्ण होने में जो है 2 घंटे शेष हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मतदान में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए एक खास तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ यहाँ पे एक दादी मौजूद है जिनकी वर्ष 80 साल है, लेकिन दादी जो है अपने बेटे के साथ जो है मतदान करने आए। इनके में भी गजब का उत्साह जो है मतदान को लेकर के। दादी, वोट दे आए आप? हाँ। दिखा दीजिए जनता को। दादी प्रेरणादायक है। दादी, कैसा विकास चाहती है इस बार, किस आधार पर वोट किए हैं आप? कहा कहीं हो? ठीक है, दादी ने वोट कर दिया, ये प्रेरणादायक है। भैया, आप भी वोट किए होंगे बेशक, क्या इस बार जो है किस आधार पे जनता जो है मतदान कर रही है? युवा चेहरों को देखकर अपन मतदान कर रहे थे, है ना। जो पिछले कई सालों से जो विकास रुका है ना, उसको जो रुका हो विकास को आगे विकास कार्यों को लेकर जो यहाँ पे भैया ने मतदान किया है। और महिला वोटर्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को खास ध्यान दिया जाता है। दादी, आप भी यहाँ पे वोट देने आई है, वोट कर लिया? दिखा दीजिए फिर, वोट कर दिया है, किस आधार पे वोटिंग की है? हम देख पहली इंदिरा गांधी पहली ले हमन यहाँ आए हन, वो इंदिरा गांधी हमार सब कुछ करत रही से। अभी मोदी सरकार आए है, गैस सिलेंडर देवो कही
500 में वो नहीं दे। मिलाकर आप बदलाव को लेकर के बात कर रही हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सब ने मतदान कर लिया। आखिर इनका मतदान किस ओर गया? भैया, आप सभी मतदान करके आ चुके हैं, किस आधार पे इस बार जो है आप लोगों ने मतदान किया है? सरकार के कामकाज को देखते हुए। सरकार के कामकाज को देखते हुए। भैया, आपने? देखो, दक्षिण भारत 51 का अभी हम बोल नहीं सकते हैं, दोनों के यहाँ क्षेत्र में बराबर की टक्कर चल रहा है। किसकी जीत हार होगी उसको हम नहीं बोल सकते। जनता क्या चाहती है, जनता किस आधार पे? क्योंकि देखिए लगातार सुरभि, जो बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरें आपने हमको दिखाई हैं, एक व्हील चेयर पर पहुंची हुई हैं, जिनकी उम्र 80 साल है। इन तस्वीरों को देखकर रायपुर दक्षिण के जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हें कम से कम प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अभी भी हम कह रहे हैं कि आप कह रही हैं 2 घंटे का वक्त बचा है, 40% मतदान हुआ है। कोई अच्छा मतदान प्रतिशत हमें नजर नहीं आता, हम इसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि विजयपुर में भी बाय इलेक्शन, बुधनी में बाय इलेक्शन, करीब 70% यहाँ पर मतदान हो गया है। जो तस्वीरें हैं वो वहां के लोगों को देखनी चाहिए कि जब 80 साल की उम्र की बुजुर्ग महिलाएं मतदान करने के लिए व्हील चेयर पर जा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? सुरभि जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि अभी भी 2 घंटे शेष है और आपका कहना बिल्कुल सही है। रायपुर दक्षिण में मतदान इस बार जो है बेहद कम हुआ है। जिस बूथ पे मैं खड़ी हूँ उस बूथ पे अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जो वोट करके आ चुकी है, दीदी भी हैं। दीदी, वोट करके आ गई हैं? कराई वोट? किस आधार पे मतदान दिए हैं आज? दे आए मतदान? और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि देखिए कुछ ये तो लोग हो गए जो मतदान कर चुके हैं, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, लगातार कतारें जो यहाँ पे लग रही सुमित, जो लोग मतदान करने आ रहे। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि लोग पहुँचे हुए हैं मतदान करने के लिए। अभी भी 2 घंटा बचा हुआ है और लोग मतदान करने जो है बूथ पहुँच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतदान के आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर। ठीक है, लौटूंगा मैं सुरभि, आपके पास लौटूंगा। आप कह रही हैं मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा, लेकिन समय अब कम बचा हुआ है। विजयपुर का रुख करना चाहूंगा। अनिल गौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनिल, जो वोटिंग फीसदी अभी तक निकलकर सामने आया है, सियासी गलियारों में क्या कहा जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत अच्छा होता है तो क्या वो सत्ता पक्ष में होता है या विपक्ष के पक्ष में होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से अगर विजयपुर विधानसभा की अगर बात करें तो 70% तक ये मतदान पहुंच गया। अभी 2 घंटे बाकी हैं और 2 घंटे में लगभग कितना ये मतदान प्रतिशत पहुंचेगा ये खाली देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि साल 2018 का रिकॉर्ड भी टूट जाए। लेकिन जिस तरीके से जो सियासी गलियारों में जो चर्चा होती है कि अगर वोटिंग जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये किस तरफ जो मतदाता का जो झुकाव है वो जाता है, वो वाली देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि जब मतदान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये जो सत्ता पक्ष है उसके विरोध में जाता है, और यही वजह है कि अभी तक 70% हो चुका है, 2 घंटे और बाकी है। हालांकि फिलहाल अभी 2 घंटे में कितना प्रतिशत और आगे बढ़ेगा सुमित, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जो उत्साह है मतदाताओं को वो काफी यहां पर अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से 7 बजे से जो मतदाता थे वो घर से बाहर निकले और लगातार हम देख रहे थे कि चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो या फिर महिला हो, लंबी लंबी लाइनें लगी थी, कतारें लगी थी। उनका सिर्फ यही था कि जल्दी से जल्दी घर से आए और मतदान करें। तो एक ठीक है, लौटता हूं अनिल, मैं आपके पास लौटूंगा। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक, पिछले कुछ दिनों से बुधनी की सियासत को समझ रहे हैं आप, जो बम्पर वोटिंग फीस से निकलकर सामने आया है, क्या लगता है आपको किस तरफ हवा का रुख? देखिए सुबह, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो साइलेंट वोटर हैं और खास तौर पे जो एंटी कैंडिडेट वोट्स हैं वो आखिर अपने पत्ते किसके लिए खोलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात जरूर है। अगर समय रहते समाजवादी पार्टी के नेता और यहाँ से प्रत्याशी अर्जुन आर्य को समय रहते कांग्रेस मना लेती तो रामनिवास माफ़ करिएगा भार्गव के लिए, रमाशंकर भार्गव के लिए थोड़ी जरूर मुश्किल होती। लेकिन इतने कॉन्फिडेंट हैं रमाकांत भार्गव क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का फेस है उनके साथ। और हालांकि एक नाराज़गी कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज़ हैं इस बात से कि अगर कार्तिकेय को टिकट दे दिया जाता तो संभवतः
यहाँ से जीत अच्छी होती, लेकिन जो तमाम सारे नाराज कार्यकर्ता है वो देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत धन्यवाद। अनिल सुरभि, आपका भी बहुत धन्यवाद रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए।